हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया। चलो तो आज बेटा हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, टाइम। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, डेज के बारे में पढ़ेंगे, मंथ के बारे में पढ़ेंगे, वीक के बारे में पढ़ेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, जिसमें जैसे हम लोग वॉच में, घड़ी में देखते हैं ना कि पापा ने अगर जो घड़ी पहनी होगी, पापा टाइम क्या हो गया, या घर पर कोई घंटा लगा हुआ होगा बड़ा सा, है ना, तो हम उसमें टाइम चेक करते हैं। तो टाइम कैसे चेक करते हैं, आज इस वाले चैप्टर में हम लोग वो ही सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो देखो थ्योरी में क्या बोला गया है। ईयर, मंथ्स एंड डेज हमारे क्या रहते हैं बेटा, ईयर्स रहते हैं, मंथ रहते हैं और डेज रहते हैं। ठीक है, अगर जो हम लोग बात करें, वी यूज कैलेंडर टू नो दी डेज, वीक एंड मंथ ऑफ अ ईयर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैलेंडर का यूज करते हैं डे का पता करने के लिए, मंथ का पता करने के लिए और ईयर का पता करने के लिए। ठीक है, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा, 12 मंथ होते हैं। ओके, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। और हर 4 साल बाद क्या आता है बेटा, हमारा एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब क्या रहता है कि फरवरी में 28 डेज रहते हैं बेटा, जो लीप ईयर रहता है उसमें फरवरी में 29 डेज रहते हैं। ठीक है, अ ईयर हैज 365 डेज बट इन लीप ईयर 366 डेज। हमारे क्या रहते हैं बेटा, देखो हमारे पास में जो नॉर्मल ईयर रहता है उसमें 365 डेज रहते हैं, और जो लीप ईयर रहता है उसमें 366 डेज रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारा फरवरी में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फरवरी 28 का होता है, बट लीप ईयर में फरवरी 29 का रहता है। ठीक है, फरवरी हैज 28 डेज बट इन लीप ईयर दिस मंथ हैज 29 डेज। ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे। ईच मंथ हैज 4 वीक। हर एक मंथ के पास में क्या रहते हैं, 4 वीक रहते हैं। देयर आर 52 वीक इन अ ईयर। एक साल में कितने वीक होते हैं बेटा, 52 वीक होते हैं। और ईच वीक है 7 डेज। और हर एक वीक के अंदर कितने डेज रहते हैं बेटा, 7 दिन रहते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, फिर संडे वापस से अगला वीक आ जाता है। ओके, चलिए अब देखो यहां पर हमारे पास में क्या है, देखो कैलेंडर दिया है। कैलेंडर में बेटा हर एक मंथ का नाम लिखा हुआ है। देखो जैसे सबसे पहले क्या आता है, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक मिनट, ये इन्होंने गलत कर दिया, ये मिसप्रिंट हो गया बच्चे। ये अक्टूबर, देन यहां पर आएगा बेटा नवंबर, यहां पर नवंबर आएगा और यहां पर दिसंबर आएगा, यहां पर दिसंबर आएगा। ठीक है, दिसंबर आएगा। ठीक है, अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर देन बेटा होता है दिसंबर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देखो मंथ के नेम लिखे बेटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, और वहीं पर यहां पर हमारे डेज के नाम लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक वीक में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, चलिए अब हम लोगों को मैचिंग करनी है। देखो मैचिंग कैसे करेंगे, फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, जून, जून किसके बाद आता है, जून क्या है बेटा, 6th मंथ ऑफ द ईयर है, 6 मंथ है बेटा। छठे नंबर पे आता है मई, 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे जून। उसके बाद में नवंबर, नवंबर क्या है बेटा, नवंबर के पास कितने डेज रहते हैं, 30 डेज। ठीक है, एवरी 4th ईयर, हर एक 4th ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। सैटरडे, सैटरडे हमारा क्या होता है, कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। ठीक है, अक्टूबर में कितने डेज होते हैं बेटा, 31। और बेटा सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट मैचिंग हो जाएगी। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट मैचिंग हो जाएगी। आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक। द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज,
तीसरा मंथ कौन सा होता है बेटा ईयर का? मार्च। फिल करना है यहाँ पर जनवरी, फरवरी, और तीसरा मंथ कौन सा होता है? मार्च। ठीक है। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। ओके। जुलाई कम्स बिफोर। जुलाई किससे पहले आता है? जुलाई किससे पहले आता है? जून से। क्या आएगा बेटा यहां पर? जून। ठीक है। वेडनेसडे कम्स आफ्टर। वेडनेसडे किसके बाद में आता है बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे देन फिर वेडनेसडे। ठीक है। मार्च हैज डैश डेज। मार्च के पास में कितने डेज रहते हैं? मार्च के पास में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। मार्च के पास में 31 डेज होते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। हाउ मेनी डेज इन अ वीक? कितने डेज होता है एक वीक में? 7। राइट द नेम ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। हमें उन मंथ के नाम लिखने जो 31 डेज रखते हैं। देखो बेटा, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। और नवंबर, दिसंबर भी होता है। ठीक है। यहां पर एक स्पेस कम दिया हुआ है। तो बेटा हमारे पास में क्या है? 7 मंथ रहते हैं जिनके पास में 31 डेज होते हैं। ठीक है। देख लो चाहे, आ जाओ। देखो इधर देख लो, जो हमारे पास में क्या था? ये था। देखो, जनवरी, मार्च, मई, जून, सॉरी जुलाई। देखो कितने मंथ है? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें भी इन्होंने 31 डेज हो देंगे। ये 31 नहीं आएगा इधर। सितंबर में 30 डेज होते हैं। ठीक है। हाँ, सितंबर में बेटा 30 डेज होते हैं। देखो यहाँ पर 1 पे संडे है ना, ये 31 यहाँ पर गलत है, मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना बेटा, ये मिस प्रिंट हुआ है। चलिए आगे आ जाइए। हो गया। देखो, विच मंथ कम्स इन बिटवीन सितंबर एंड नवंबर? सितंबर और नवंबर के बीच में क्या आएगा बेटा? अक्टूबर आएगा। ठीक है। राइट द नेम ऑफ द मंथ है 30 डेज। वे मंथ जिनमें 30 डेज होते हैं कौन सा होता है बेटा? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है बेटा। इन 4 मंथ में अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। ठीक है। डे, आवर एंड मिनट। डे, आवर एंड मिनट। अ डे हैज 24 आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। ठीक है। 1 डे हैज 24 आवर्स, 1 आवर हैज 60 मिनट एंड 1 मिनट हैज 60 सेकंड। ठीक है बच्चे। एन आवर है 60 मिनट। एक घंटे में कितनी मिनट होती है बेटा? 60 मिनट होती है। ओके, चलो आ जाओ। अब अगर जो हम लोग क्लॉक की बात करें, टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। हम लोग टाइम को मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लॉक, यानी कि हमारी घड़ी की, वॉच की हेल्प से हम लोग क्या है? टाइम को मेजर करते हैं। दिस इज अ क्लॉक। ये हमारी क्या है? क्लॉक है। इट फेस इज नोन एज डायल। इसका फेस क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? डायल। क्या कहलाता है? डायल। दिस डायल इज इंडिकेट विद नंबर फ्रॉम 1 to 12। जो हमारा डायल है, देखो जो हमारा ये डायल है, ये रिप्रेजेंट होता है 1 से लेकर के 12 के नंबर तक। ये रिप्रेजेंट होता है 1 से लेकर के 12 के नंबर तक। दी आवर हैंड टेक 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। अब अगर जो इसको एक राउंड कंप्लीट करना है, देखो जो ये ब्लू वाला है ना, ब्लू कलर की बेटा, जो ये हमारी क्या है? ये ब्लू कलर की सुई दिखाई दे रही है, इसको डायल बोल रहे हैं। ठीक है। और जो ये फेस है इसका, इसमें 12 नंबर्स हैं। अब इसको कंप्लीट एक राउंड करने के लिए कितने टाइम लगेगा बेटा? 12 घंटे लगेंगे। यानी कि अगर जो वापस इसको 3 पर आना है तो 12 घंटे बाद ये वापस 3 पर आएगी। क्यों? क्योंकि देखो अभी मान लो सुबह के 3 बजे है, अब इसको वापस 3 पर आना है तो कब आएगी?
शाम के 3 बजे, फिर सुबह के 3 बजे, तो 12 घंटे के बाद वापस अपनी उसी पोजीशन पर आता है टाइम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, जो हमारी क्लॉक रहती है उसके 2 हैंड होते हैं। द शॉर्ट हैंड टेल्स आवर, इट इज कॉल्ड आवर हैंड। देखो जो हमारे क्या है क्लॉक है उसके पास में 2 हैंड होते हैं। एक क्या रहता है बेटा, शॉर्ट हैंड रहता है, मतलब कि जो हमें बताता है कि कितने घंटे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड। ठीक है, जिसको मैं अभी डायल बता रहा था। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर हैंड बोलते हैं। वहीं द लॉन्ग हैंड टेल्स मिनट, जो हमारा लॉन्ग हैंड है वो क्या रहती है, जो घूमती रहती है सुई बेटा, वो क्या बताती है हमें, मिनट के बारे में बताती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द मिनट हैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं। द मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड, जो हमारा मिनट हैंड है वो एक घंटा लेता है एक कंप्लीट राउंड को करने के लिए। वहीं जो हमारा बेटा जो हमारा आवर हैंड है वो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितने आवर लेगा, 12 आवर्स लेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आते हैं। वैन लोंगर हैंड यानी कि मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड इट मूव्स 60 मिनट। क्या है, अगर जो हमारा क्या है बेटा लोंगर हैंड, जो हमारा मिनट हैंड है, उसने अगर जो एक कंप्लीट राउंड कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर 60 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, द डायल ऑफ क्लॉक हैज 12 नंबर्स, जो हमारे क्लॉक रहते हैं उसके पास में 12 नंबर रहते हैं, 1 से लेकर के 12 तक, सभी को पता है। अगर जो नहीं भी पता तो आप लोग इन इमेजेस में देख सकते हो, और इनमें भी नहीं देखना तो आपके घर में बड़ा सा घंटा लगा हुआ होगा, उसमें देख लेना। ठीक है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर कन्वर्ज 5 मिनट, हमारे क्या है एक से दूसरा, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3, तो इन दोनों के बीच का जो बेटा डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 5 मिनट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट्स के गैप में हमारा ये रहता है। ओके, तो इसी वजह से 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द नंबर शो बाय द मिनट हैंड बाय 5 टू नो द मिनट्स। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा नंबर है, जैसे 6 है, ठीक है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मिनट, मतलब कि हमारी 30 मिनट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और जहां पर पूछा है कि घड़ी में कितने अभी कितना बजा हुआ है, क्या टाइम हुआ है। ठीक है, तो टाइम हम लोग अभी सीखेंगे। आगे आ जाते हैं, देखो ये रही हमारे पास में एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में अब हम लोग क्या सीखेंगे, टाइम सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो अभी इस क्लॉक में देखो बेटा क्या है, हमारा जो आवर एंड है वो कहां पर है, 3 पर है। जो आवर एंड है हमारे पास में वो कहां पर है बेटा, 3 पर है ना। और जो हमारी क्या है, जो हमारी मिनट एंड है वो कहां पर है, 7 और 6 के बीच में है। तो यानी कि जो हमारा यहां पर टाइम होगा वो क्या होगा बेटा, 6 और 7 के बीच में है। यानी कि क्या, 6 और 7 के बीच में मतलब कि क्या बेटा, 30 से 35 के बीच में है। तो मैं अगर जो इसको 33 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो 3:33, 3:33 अभी इसमें टाइम हुआ है। ओके, अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए देखो यहां पर हमारा जो मिनट एंड है वो कहां पर है बेटा, 12 पर है, और जो आवर एंड है वो कहां पर है, 4 पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 पर है मतलब कंप्लीट 0, और 4 पर है तो क्या बच गया, हमारी जो ये क्लॉक है इसके अंदर कितना क्या टाइम हुआ बेटा, 4 o'clock। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो जो हमारा आवर एंड है वो कहां पर है, 2 की तरफ है, और जो हमारा मिनट एंड है वो किसकी तरफ है बेटा, 6 की तरफ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टाइमिंग 2 और 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 30, 2:30। तो इस क्लॉक में क्या टाइमिंग हुई है बेटा, 2:30। ठीक है, इस वाली क्लॉक को और करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखो इस वाली क्लॉक में देखो बेटा, जो आवर एंड है वो किधर है, 9 की तरफ है, और जो मिनट एंड है वो किधर है बेटा, 12 की तरफ है। ठीक है, 12 की साइड में मिनट एंड है, 9 की साइड में आवर एंड है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, 9 o'clock। ठीक है बच्चे, तो ऐसे हम लोगों को लिखना है। अब इनका रिमेनिंग का आप लोगों को खुद से लिख लेना है, इन दोनों का। चलो मैं इसका भी लिख करके दिखा देता हूं, एक आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलो देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है,
देखो हमारा मिनट एंड 3 पर है बेटा, और जो आवर एंड है वो 3 और 4 के बीच में, मतलब कि 3 पर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3:15। तो इस क्लॉक में हमारा कितना टाइम हुआ 3:15। इसको आप लोग खुद से कर लेना। ओके चलो, अब अगले क्वेश्चन में हमें टाइमिंग दे दी गई बेटा, अगले क्वेश्चन में हमें टाइमिंग दे दी गई, हमें आवर एंड और मिनट एंड हमें यहां पर ड्रॉ करनी है। देखो 2:30 का मतलब क्या है, देखो आवर एंड हमारा क्या होगा 2 पर होगा, और जो मिनट एंड होगा बेटा, जो मिनट एंड होगा वो कहां पर होगा 6 पर होगा। ठीक है चलो, अब देखो यहां पर 8 ओ क्लॉक है, तो 8 ओ क्लॉक का मतलब क्या है कि मिनट एंड हमारा कहां पर होगा बेटा, 8 ओ क्लॉक का मतलब क्या है, मिनट एंड हमारा 12 पर होगा, और जो हमारा आवर एंड रहेगा वो कहां पर होगा 8 पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो 5:15 यानी कि जो आवर एंड है वो कहां पर है बेटा 5 की साइड है, और जो हमारा मिनट एंड है, जो हमारा मिनट हैंड है वो किधर होगा बेटा 15 यानी कि 3 की साइड। ठीक है, ऐसे ही आपको बेटा इन तीनों के लिए भी आपको खुद से ड्रॉ करना है। याद रखना जो आप हावर हैंड बनाओगे वो बेटा कितना रहेगा, वो स्मॉल बनाना। ठीक है, जो उसका सुई बनाओगे, सुई बोलते हैं इसको मेनली, इसको स्मॉल बनाना, और जो मिनट एंड वाली जो रहेगी वो क्या है लार्ज बनेगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। देखो सेशंस की बात करेंगे। ठीक है, हमारी क्या है देखो बेटा सीजन्स की बात करेंगे। सीजन्स में हमारे देखो देयर आर 4 सीजन इन अ ईयर, एक साल में 4 सीजन होते हैं। कौन से, सबसे पहले हमारा क्या जाता है विंटर सीजन, फिर हमारा क्या है स्प्रिंग आ जाता है, समर सीजन आ जाता है, और रेनी सीजन आ जाता है। ठीक है, देखो विंटर सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा तीसरा बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं वसंत बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है वसंत बोलते हैं। समर सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं गर्मा बोलते हैं, और जो हमारी रेनी सीजन है उसको हम क्या बोलते हैं वर्षा बोलते हैं। ओके देखो ये हमारा कौन सा सीजन है बेटा विंटर सीजन है, ये हमारा कौन सा सीजन है बेटा वसंता। ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग है। ठीक है, जहां पर हमारे पेड़ पौधे सब खिल जाते हैं। ये कौन सा सीजन है समर सीजन है, और यहाँ पर ये कौन सा सीजन है बारिश हो रही है तो रेनी सीजन है। इनके बारे में पढ़ लेते, देखो क्या क्या लिखा है। जो हमारा विंटर सीजन है, देखिए शीर्षा इज द विंटर सीजन, इट इज द मंथ ऑफ द नवंबर टू फरवरी। देखो जो हमारा विंटर सीजन है उसका टाइम पीरियड बेटा कब से कब तक रहता है नवंबर से लेकर के फरवरी तक। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर कम डाउन टू द लोवेस्ट। जो हमारा विंटर सीजन है उसके अंदर क्या होता है बेटा जो टेम्परेचर है वो हमारा लो यानी कि डाउन आ जाता है, कम हो जाता है। इन दिसंबर एंड जनवरी कोल्ड विंड फ्लो थ्रू आउट द डेज एंड स्नो फॉल एट सम हिल स्टेशन। क्या होता है बेटा दिसंबर और जनवरी में हमारी ठंडी हवाएं चलने लगती है, और जो कुछ हमारे पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं, कुछ हिल्स स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर स्नोफॉल भी होता है, यानी कि क्या बर्फ की बारिश भी होती है। ठीक है, अगले नंबर पे आ जाएगा हमारे क्या वसंत, जिसको हम लोग स्प्रिंग सीजन भी बोलते हैं। वसंत और स्प्रिंग सीजन का टाइम रहता है बेटा मार्च और अप्रैल वाला। मार्च और अप्रैल मंथ में हमारा क्या रहता है स्प्रिंग सीजन रहता है, यानी कि वसंत का सीजन रहता है। ठीक है, इन दिस मंथ इट इज द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ये हमारा मार्च और अप्रैल में रहेगा। न्यू फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्री। मैंने क्या बोला था वसंत में क्या होगा नए नए पत्तियां नए नए फूल खिल जाएंगे, तो न्यू फ्लावर्स हमारे न्यू लीव्स हमारी क्या हो जाएंगे ब्लूम हो जाएंगे बेटा खिल जाएंगी। दी क्लाइमेट इज वेरी प्लीजेंट, और जो क्लाइमेट रहेगा जो वातावरण रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा क्या नेक्स्ट आ जाता है हमारा समर सीजन। समर सीजन हमारा रहता है बेटा मई जून में, मेनली हमारा मई से लेकर के जून और जुलाई इन 3 महीने हमारा समर सीजन देखने को मिलता है। इट इज द मंथ ऑफ मई टू जुलाई, मई से लेकर के जुलाई का मंथ में हमारा समर सीजन रहता है बेटा। इट इज वेरी हॉट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर इज वेरी हाई। समर सीजन में क्या रहता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इस वजह से समर सीजन हमारा क्या रहता है बहुत ज्यादा हॉट रहता है। ठीक है, गर्मी रहती है। ठीक है, वी यूज एसी एयर कूलर फैन एसेट्रा। हम लोग क्या करते हैं एसी का यूज करते हैं, फैंस का यूज करते हैं, वाटर कूलर का यूज करते हैं, ताकि कि हम लोग क्या कर सके टेम्परेचर को क्या कर सके बेटा रिड्यूस कर सके कम कर सके, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है।
गर्मियों में एसी कूलर का यूज करते हो ना। चलो, वी लाइक टू ईट आइसक्रीम एंड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, लस्सी एक्सेट्रा। हम लोग क्या करते हैं विंटर समर सीजन में आइसक्रीम खाना, लस्सी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, इन सबको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं ज्यादातर, क्योंकि सारी चीजें क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है। इन दिस सीजन वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ। इस सीजन में हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर के यानी कि क्या हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि कि गर्मी थोड़ी कम लगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, वर्षा यानी कि रेनी सीजन। वर्षा यानी कि रेनी सीजन में क्या होगा बेटा हमारा, इट इज द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर। हमारा क्या रहता है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर के मंथ में हमारा क्या रहता है, रेनी सीजन रहता है। इट रेन रेगुलरली थ्रू आउट दिस सीजन। अब इस सीजन में क्या रहता है, रेगुलरली हमारी रेन होती रहती है यानी कि बारिश पड़ती रहती है। वी यूज रेन कोट एंड अम्ब्रेला व्हेन वी गो आउटसाइड। जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो हम लोग रेनी सीजन में किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का, रेन कोट का यूज करते हैं ताकि कि हम लोग बारिश से बच सके। ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए, हमारी आ जाती है फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। वी यूज रेनकोट इन द डैश सीजन। रेनकोट किस सीजन में यूज करेंगे बेटा, रेनी सीजन में। ठीक है, रेनकोट किस सीजन में यूज करेंगे, रेनी सीजन में। वी लाइक टू ड्रिंक लस्सी इन विच सीजन। लस्सी किस सीजन में पी रहे थे बेटा, समर सीजन में। ठीक है। वी फील हॉट इन डैश सीजन। किस सीजन में हम लोग हॉट फील करते हैं, समर सीजन में। न्यू फ्लावर ब्लूम इन डैश सीजन। हमारे क्या है बेटा, हमारे किस सीजन में हमारे न्यू फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं, न्यू फ्लावर्स खिल जाते हैं। कौन सा सीजन था बेटा, वसंत, है ना, वसंत सीजन था ना। देखो वसंत हमारा स्प्रिंग सीजन। ठीक है, हमारे क्या देखो न्यू फ्लावर ब्लूम हो रहे थे। ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारा वी लाइक टू वियर वुलन कॉटन वुलन क्लोथ्स इन डैश सीजन। हम लोग किस सीजन में गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, विंटर सीजन में, ठंडी के टाइम पे। ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए आगे। अब हमारा आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। चलिए देखो, टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। हमारा टाइम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं हम लोग, कंप्यूटर, रेडियो या फिर क्लॉक, क्लॉक की हेल्प से। ठीक है। फरवरी इन अ लीप ईयर इज ऑफ डैश डेज। लीप ईयर में कितने डेज रहते हैं फरवरी में, 29 डेज। देयर आर डैश आवर इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24। ठीक है। अ वीक हैज डैश डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज। ओके चलो चलिए आ जाइए। यहां पर हम लोगों को इनकी टाइमिंग लिखनी है। आ जाओ लिख लेते हैं। देखो यहां पर क्या है बेटा, देखो आवर हमारा कितने पर है, 6 पर है, और टाइमिंग हमारी कितने पर है, 5 के अप्रोक्स है। तो मतलब ये कितने हो जाएगा, 6:24। ओके। इधर देखो ये रिमेनिंग दोनों आपको खुद करने हैं, खुद से करने हैं दोनों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हमारे पास में। फिल इन द ब्लैंक्स। एन ऑर्डिनरी ईयर हैज डैश डेज। एक रेगुलर ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा, 365। अ लीप ईयर हैज डैश मंथ। लीप ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई, मंथ तो उतने ही रहते हैं, डे ही तो इंक्रीज होता है। अ वीक हैज डैश डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा, 7 डेज। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज डैश डेज। लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज रहते हैं, 29। डैश इज द मंथ हैविंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ डेज। हमारे क्या कौन सा मंथ है जिसके पास में फ्यूएस्ट यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ डेज रहते हैं, फेब। फरवरी के पास में सबसे कम नंबर ऑफ डेज रहते हैं बेटा। देयर आर मंथ हैविंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ डेज। देयर आर मंथ हैविंग द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ डेज। वही बात, यही क्वेश्चन घुमा करके वापस से पूछ लिया। कितने फ्यूएस्ट नंबर ऑफ डेज रहते बेटा, फरवरी में सबसे कम डेज रहते हैं। ठीक है। दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। कौन सा मंथ रहता है बेटा, 12th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है। मंडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। मंडे कौन सा डे रहता है वीक का बेटा, 2nd। फर्स्ट डे संडे रहता है। ठीक है। विच इंस्टीट्यूट विच, देखो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, फिर आगे बात करेंगे। चलो आ जाओ। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्लॉक। ठीक है बेटा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 1 मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट।
फर्स्ट आज की मिडनाइट से लेकर के नेक्स्ट मिडनाइट तक के बीच का टाइम पीरियड क्या रहेगा 24 आवर्स। ठीक है, व्हाट नेम इज गिवन टू द ड्यूरेशन, व्हाट नेम इज गिवन टू द ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या नेम से डिनोट करते हैं, हमारा जो टाइम ड्यूरेशन रहता है व्हाट नेम इज गिवन टू द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हमारे टाइमिंग से बेटा। ठीक है, हाउ मेनी आवर आर टेकन बाय एन आवर एंड टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द क्लॉक, हमारा एक राउंड ऑफ द क्लॉक को कंप्लीट करने के लिए आवर एंड को कितने आवर लगते हैं 12 आवर्स। ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन अ क्लॉक, एक नंबर से नेक्स्ट नंबर पे मूव करने के लिए कितने मिनट लगते हैं मिनट हैंड को हमारे बेटा 5 मिनट। ठीक है, हाउ मेनी राउंड्स डज द आवर एंड कंप्लीट इन अ फुल डे, हमारा आवर एंड एक दिन में कितने राउंड कंप्लीट करता है, एक डे में हमारा आवर एंड कितने राउंड कंप्लीट करता है बेटा 2 राउंड्स। हाउ मेनी राउंड्स डज द मिनट हैंड कंप्लीट इन अ फुल डे, और हमारा मिनट हैंड एक दिन में कितने राउंड कंप्लीट करता है 24 राउंड्स। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में हमारा क्या हो गया ये चैप्टर का, अब ये एक्सरसाइज क्या है मिक्सअप वाली बची हुई है। मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है, ये रहा, डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय नन ऑफ द देम, या तो एडिशन से रिप्रेजेंट करते ना सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, चलो अब देखो 22 को 5 से डिवाइड करके लिखना है बेटा, कितना हमारा यहाँ पर, चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरा और तीसरे नंबर पे आप कर लेना। चलो 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, कितना बचेगा 2 रिमेनिंग बचेगा, तो 4 हमारा आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये भी कर लेने हैं, सम करना है हम लोगों को इन दोनों का सम कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को, और कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 118.10। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन दी 620 और 430 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये होगा बेटा आपका 190.40 ये। ठीक है, द सम ऑफ 5 and 1 रुपीज कितना होगा बेटा 6 रुपीज। द लेंथ ऑफ द रोप इज 100 मीटर, आउट ऑफ इट अ पीस ऑफ लेंथ 72 मीटर 25 सेंटीमीटर कट फ्रॉम इट, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। देखो बेटा 100 मीटर की कोई रोप है, उसमें से हम लोगों ने 72.25 मीटर की रोप कट कर दी, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, दोनों को माइनस कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, ओके। इसी के साथ में हमारा क्या हो गया, टाइम वाला चैप्टर हो गया समाप्त, टाइम वाला चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करेंगे शेप के बारे में। ठीक है, और जो होमवर्क दिया है करने के लिए 2-3 क्वेश्चन उनको जरूर कर लेना और अच्छे से पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।